जी नमस्कार। आई एम मनोज कुमार फ्रॉम मिसिर चटड़ी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में चल रहे थे, प्रोनाउन की चर्चा कर रहे थे और इसमें हम लोग पर्सनल प्रोनाउन देख रहे थे। पर्सनल प्रोनाउन में हम लोग देखे थे 2, 3, 1 सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन। और जैसा कि मेरा आज का वीडियो का टाइटल है 1, 2, 3 वर्सेस 2, 3, 1। अब ये आपका प्रोनाउन चैप्टर के पर्सनल प्रोनाउन के अंदर ही आता है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि कुछ डिफरेंस पर्सन जो हैं एक ही सेंटेंस में आ जाते हैं, तो हम लोग उसका प्रयोग कैसे कैसे करते हैं। उसमें हमने देखा था 2, 3, 1 यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन। इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, आज का मेरा जो शीर्षक है वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में तो जान रहे हैं, लेकिन इसका एक टाइटल अगर हम लोग दे दें कि इसे 1, 2, 3 वर्सेस 2, 3, 1 तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। 2, 3, 1 के बारे में तो हम लोग जान गए थे कि if three pronouns of different similar pronouns of different persons are used together in a sentence, in that case सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन यानी 2, 3, 1 का प्रयोग हम लोग करते हैं। लेकिन अब 1, 2, 3 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का प्रयोग कहां करते हैं? सबसे पहले हम इसका रूल लेते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल लेंगे और उस माध्यम से हम दोनों का अंतर देखेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1, 2, 3 एंड 2, 3, 1। चलिए एक डिफिनेशन लेते हैं, एक मतलब रूल लेते हैं, कॉन्सेप्ट लेते हैं। नोट करेंगे इसको आप। इफ three pronouns of different person are used together in a sentence। कह रहा जैसा कि if three pronouns of different person, अगला वाला हम लिए थे singular pronoun, if three singular pronouns of different person, लेकिन इसमें हम लोग क्या ले रहे हैं? if three pronouns of different person are used together in the sentence, but the sense of sentence is a crime, guilt, confess or flaw. The structure is first person plus second person plus third person. It is known as 2, 3, 1। गौर से देखेंगे क्या कहते हैं? इफ द थ्री प्रोनाउंस, यदि तीन प्रोनाउन अगर तीन प्रोनाउन ऑफ डिफरेंट पर्सन, भिन्न भिन्न पर्सन का, भिन्न भिन्न पुरुष का आर यूज्ड प्रयोग किया जाता है। यदि तीन प्रोनाउन जो अन्य अलग अलग प्रोनाउन पर्सन का प्रयोग किए जाते हैं, कहां? टुगेदर इन अ सेंटेंस, एक ही वाक्य में एक साथ। यदि तीन प्रोनाउन अलग अलग पर्सन का एक ही सेंटेंस में एक साथ यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, बट द सेंस ऑफ सेंटेंस, लेकिन सेंटेंस का सेंस क्या कहता है? इट्स अ क्राइम।
मतलब क्राइम का बोध कराता है सेंस, गिल्ट दोष का बोध कराता है, कॉन्फेस और फ्लॉ चारित्रिक दोष, फ्लॉ मीन्स होता है चारित्रिक दोष। यानी अगर सेंटेंस तो है किंतु उसमें क्या बोध कराता है, उस सेंटेंस से बोध हो किसी क्राइम का बोध हो, चोरी का बोध हो, डकैती का बोध हो, लूट का बोध हो, मर्डर का बोध हो, यानी उसमें कुछ त्रुटियां हो सेंटेंस में। द स्ट्रक्चर इज, स्ट्रक्चर उस समय क्या होगा, फर्स्ट पर्सन पहले देंगे, उसके बाद सेकंड पर्सन देंगे और उसके बाद थर्ड पर्सन देंगे। अब इसी को हम कहते हैं 1 2 3, इज नोन, इट इज नोन एज 1 2 3, इसी को 1 2 3 कहते हैं। अब हम लोग समझ गए कि 2 3 1 और 1 2 3 में क्या अंतर है। 2 3 1 में है कि अगर तीन प्रोनाउन एक साथ मिले और लेकिन नॉर्मल सेंटेंस कैसा हो, नॉर्मल हो, उस समय हम 2 3 1 का प्रयोग करते हैं। किंतु वही सेंटेंस अगर उसमें कुछ क्राइम का बोध हो रहा हो, चोरी का बोध हो रहा हो, लूट का बोध हो रहा हो, गिल्टी का बोध हो रहा हो, तो उस कंडीशन में हम 1 2 3 का प्रयोग करेंगे। आशा करता हूं इसको आप नोट कर लिए होंगे, नोट नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिए। और मैं इसका जो डिफरेंस जो है वो एक दोनों का जो हमने एक कॉन्सेप्ट दे दिया है। अब दोनों को कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखेंगे कहाँ कितना किसमें खामियां रह गई है, कहाँ किसमें कितनी गलतियां रह गई है, कहाँ कहाँ थोड़ा सा मिस्टेक के कारण दोनों में अंतर हो, 1 2 3 वर्सेस 2 3 1। मैं आशा करूंगा कि आज के 1 2 3 और 2 3 1 इस वीडियो के देखने के बाद इसके बारे में आपका मस्तिष्क में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इसको देखें और इसको नोट कर लें। हो सकता है नोट कर लिए हैं, मैं इसे मिटाना चाहूंगा। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखते हैं। चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, आई यू एंड he is going to market। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, he you he and I, you, he and I are going to market। एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं, I, you and he have done this crime। चौथा एग्जांपल लेते हैं, I, you and he has done this crime। चार एग्जाम्पल देख रहे हैं। आशा है मुझे चार एग्जाम्पल के माध्यम से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहला सेंटेंस आप थोड़ा आप भी अंदाजा लगाएं, आप भी इसको देखें कि हाँ इस सेंटेंस में से व्हिच वन इज राइट एंड व्हिच इज रॉन्ग, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, आप भी कुछ अंदाजा लगाएं। उसके बाद मैं भी आपके साथ देखूंगा। और मेरा वीडियो जब अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला देखता हूं मैं। सबसे पहला सेंटेंस में आइए जल्दी से देखेंगे क्या लिखा हुआ, आई यू एंड ही। यह क्या दर्शाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन इज गोइंग टू मार्केट। I, you and he is going to market। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि सेंटेंस जो चार सेंटेंस में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सबसे पहले ये सेंटेंस जो है कि गलत है बाबू। दूसरा सेंटेंस है you, he and I are going to market, ये सेंटेंस सही है आपका। तीसरा सेंटेंस है I, you and he have done this crime,
यह सेंटेंस सही है। इसके बाद चौथा सेंटेंस आई यू एंड ही हैज डन दिस क्राइम, ये सेंटेंस गलत है। अब रहा कि 2 सेंटेंस इसमें सही है, 2 सेंटेंस गलत है, ऐसा क्यों? तो इसको हम लोग देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, पहला सेंटेंस को देखें, आई यू एंड ही इज गोइंग टू मार्केट, मैं तुम और वह जो है से कहां जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। तो ये सेंटेंस कैसा है, 1 2 3 है, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो 1 2 3 का यूज हम लोग कब करते हैं, जब किसी केस में कोई क्राइम हो, कोई चोरी हो। इसमें तो क्या हो रहा है, साधारण सा काम हो रहा है, गोइंग टू मार्केट, बाजार जा रहे हैं। तो इसलिए सेंटेंस जो है से कि गलत है। एक साथ इसमें और गलतियां क्या है कि 1 2 3 पर्सन मिल गए, इसके बाद वर्ब क्या लिया है यहाँ पर, सिंगुलर, इसलिए ये सेंटेंस जो है से गलत है। आते हैं दूसरा सेंटेंस की तरफ, हम देखते हैं। दूसरा सेंटेंस लिख रहा है बाबू, यू ही एंड आई आर गोइंग टू मार्केट। यू ही एंड आई आर गोइंग टू मार्केट, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, 2 3 1, यानी यू ही एंड आई, यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, 2 3 1 का यूज कर रहे हैं, यानी आर गोइंग टू मार्केट। यहाँ वर्ब भी क्या लिया गया है, प्लूरल। तो इस तरह से नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, 2 3 1 का हम लोग प्रयोग करते हैं, इसलिए सेंटेंस बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें देखते हैं ये सेंटेंस गलत क्यों हुआ। ये सेंटेंस गलत हुआ कि आई यू एंड ही हैज डन दिस क्राइम। इसमें क्राइम का बोध हो रहा है। अब क्राइम का बोध हो रहा है, तो क्राइम का बोध में तो हम लोग कहे थे कि 1 2 3 का यूज करते हैं, तो हमने 1 2 3 का यूज किया, किंतु मिस्टेक कहां हो गई, मिस्टेक हो गया कि यहाँ पर जो वर्ब दे दिया गया, वो वर्ब क्या दे दिया गया, सिंगुलर, इसलिए यह सेंटेंस भी जो है कि गलत हो गया। आगे हम देखें, इसमें क्या है, 1 2 3 का तो यूज हुआ है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का यूज हुआ है, और यहाँ वर्ब भी क्या दिया गया है, प्लूरल, और क्राइम का तो बोध हो ही रहा है। तो जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जहां क्राइम का बोध हो वहां 1 2 3 का प्रयोग करेंगे, और जो नॉर्मल सेंटेंस हो उसको हम 2 3 1 का प्रयोग करेंगे। आशा करता हूं 1 2 3 और 2 3 1 में आप अंतर बारीकी से समझ गए होंगे। और वीडियो मेरा थोड़ा सा लंबा होते जा रहा है, इसमें पर्सनल प्रोनाउन में एक चैप्टर और बच गया है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, अभी तक हम लोग केवल सिंगुलर पर्सन का हम लोग देखा है, हम लोग पर्सन को सिंगुलर का देख रहे हैं। यदि प्लूरल आ जाए तो क्या करेंगे सर, तो प्लूरल आ जाएगा तो वही करेंगे, 2 3 1 के बाद जितना आ जाए वह जो है से कि 1 2 3 के अनुसार से बनेगा, या तो वो प्लूरल हो या फिर मिक्स सेंटेंस हो। इसके बारे में हम चाहेंगे कि अगला वीडियो में दें। और इसके बाद कुछ इसमें जो है से कि रह जाएगा आपका पोजीशन एक चैप्टर रह जाएगा, पोजीशन में भी हमको देखना पड़ेगा। सिंगल पोजीशन तो हम लोग जानते हैं, इसलिए कुछ प्लूरल्स प्रोनाउंस की बात रह गई, उसका चर्चा जो है से कि नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।